क्या बच्चों आप मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं? तो अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी कि जमा घटा गुणा भाग, भिन्न की जमा घटा गुणा भाग, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियोस आपका मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणा और भाग को, यानी कि गुणा और भाग के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं कि गुणा और भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो आपके गुणा के सवाल हैं वो मोस्टली दो तरीके के होते हैं, 1 अंक वाले और 2 अंक वाले, 3 अंक वाले भी होते हैं, 4 अंक वाले भी होते हैं। अगर आप 1 और 2 अंक वाले सीख गए तो आप 3 और 4 अंक वाले काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 1 अंक वाले गुणा के सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी नीचे डिजिट लिखी होती है, इसको आपको ऊपर वाली डिजिट से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। यानी कि 5 के पहाड़े को आप 7 बार पढ़ेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 5 सत्ते 35। तो फ्रेंड्स, जो 35 है वो हम इस तरीके से लिखते हैं कुछ। तो 35 के पीछे वाली जो डिजिट है वो है 5, तो हम 5 को तो नीचे लिखेंगे और आगे वाली डिजिट यानी कि 3 को हम लिख देंगे ऊपर, यानी कि हासिल हो जाएगा हमारा 3। अब 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 30, और 3 जो हमारा हासिल है उसको भी प्लस कर देंगे तो आएगा 33। तो 33 में 3 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। फिर हम 5 के पहाड़े को 8 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40 और 3 43, यानी कि 3 नीचे आएगा और 4 ऊपर जाएगा। इसके बाद 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 25, और उसमें 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 29। तो यही फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप 1 डिजिट वाली गुणा को काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 2 डिजिट वाली गुणा को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेम आपको जैसे ये वाला सवाल किया है आपने ऐसे ही करना है, यानी कि 6 के टेबल को आप 9 बार पढ़ेंगे तो 6 निम 54, यानी कि 4 नीचे और 5 ऊपर। इसके बाद आप 6 के टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, तो कितना आएगा 48 और 5 53, तो 3 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद 6 के टेबल को आप 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42 और 5 47, यानी कि 7 नीचे और 4 ऊपर। इसके बाद 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 6 36 और 4 40। इसके बाद आपको एक चेंज करना है, यानी कि इतना सवाल ये और ये सेम ही होगा, लेकिन आपको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देना है। इसके बाद सेम जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 9 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो 36 का यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा और 3 हासिल चला जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32 और 3 35, 35 का 5 हासिल 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 नीचे और 3 हासिल, यानी 1 नीचे 3 हासिल चला गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 24 और 3 27। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी आपके नीचे डिजिट्स आई हैं इनको आपको ऐड कर देना, यानी कि 4 में जब आप क्रॉस को ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, क्रॉस का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो फिर इसके बाद आप 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 5 में 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो 2 और हासिल आ जाएगा 1, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, और 7 में आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 11, 11 का 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और 2 और 1 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 डिजिट वाली गुणा को भी काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि भाग के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग के सॉल्व करना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, आप काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 7 के टेबल को इतने टाइम्स पढ़ना है, या तो 8 आ जाए या 8 से छोटा आ जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तो फ्रेंड्स जो 8 से बड़ा होता है, तो इसीलिए मैं 7 का टेबल केवल एक बार पढ़ूंगा, यानी कि 7 एकम
7, और 8 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 1। अब 7 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो इसीलिए मेरे को ऊपर से उतारना पड़ेगा क्या, 6। अब ये हो गया 16। अब मैं पढ़ूंगा 7 का टेबल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 तो 16 से बड़ा हो गया, तो इसीलिए 7 दूनी 14। और जब मैं 16 में से 14 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 2, और 7 के बारे में 2 भी नहीं आता, तो इसीलिए मेरे को ऊपर से क्या उतारना पड़ेगा, 7। फिर से टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 बड़ा हो गया, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21। और जब मैं 27 में से 21 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 6, और 7 के बारे में 6 भी नहीं आता, इसीलिए ऊपर से मेरे को उतारना पड़ेगा क्या, 4। तो ऊपर से जैसे ही मैं 4 उतारूंगा ये हो जाएगा 64। फिर पढ़ेंगे हम 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छीक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 निम 63। तो 7 निम 63, तो 64 में से 1 गया, 64 में से 63 गया, बचा 1। तो 1 जो है ये मेरा शेष आ गया यहाँ पे। इसके बाद भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। फिर से 7 का टेबल पढ़ेंगे। अब ये 10 बन चुका है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। 10 में से 7 को माइनस करा तो आया मेरा 3। अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट लगा चुका हूँ तो इसीलिए मैं 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। फिर मैं लिख लिया 28, 30 में से 28 गए 2, तो फिर मैं 0 लगा लूँगा, 7 दूनी 14, फिर मेरे पास बचेगा कितना, 6। फिर 0 लगा लूँगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। बाकी आपको पॉइंट के बस 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना होता है, इसके आगे आप सॉल्व ना भी करें तो भी चल जाएगा। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस सवाल को सिर्फ 3 डिजिट तक ही सॉल्व करेंगे। यानी कि जो भी आपके सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हों उनको आप 2 या 3 डिजिट तक सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुणा और भाग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स आप सीख चुके हैं कि गुणा और भाग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक लेवल से बिल्कुल मैथ को अच्छी तरीके से सीख लें तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर लौटेंगे फ्रेंड्स ऐसी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।